ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से और लगातार कोशिश कनाडा को लेके लेटेस्ट चीजें आपसे शेयर करते रहे। तो कनाडा के अंदर अब धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिखने लगे हैं और उनका पॉलिसी का स्विफ्ट भी दिखने लगा है। दो तीन चीजें हैं जो अब कनाडा आप जा रहे हो या जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको फोकस करके जानी है। सबसे पहली चीज है कि आपको जाना है डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर, चाहे बैचलर डिग्री चाहे मास्टर्स डिग्री, दैट इज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरी, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए। फाइनेंशियली स्ट्रांग आई मीन टू से कि आपके पास 1 ईयर फीस, 1 ईयर जीआईसी और उसके अलावा अगर सेकेंड ईयर फीस के इक्विवेलेंट फंड दिखाएंगे तो सक्सेस रेट बहुत बड़ा मिलेगा। और उसके साथ साथ आईटीआर तकरीबन 12 से 15 लाख के बीच में होनी चाहिए। और वहां पर जाके जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, आप किसी भी फील्ड में पढ़ रहे हो, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई बिजनेस कोर्सेज कर रहा है, कोई मेडिकल कोर्सेज कर रहा है, उसके तो आपको बेनिफिट मिलेंगे जो भी उसके रिस्पेक्टिव बेनिफिट बनते हैं। लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज जो आपको वहां पे जाके करनी है वो है फ्रेंच लैंग्वेज। अब कनाडा आप ऐसे मान के चलें कि वीजा लेने के लिए तो आइल्स का एग्जाम चाहिए और पीआर लेने के लिए फ्रेंच का चाहिए, क्योंकि कनाडा अब धीरे धीरे फ्रेंच मई हो रहा है। सो फ्रेंच का बहुत ज्यादा प्रभाव वहां पर देखने को मिल रहा है। जो भी रिसेंट विड्रॉज आ रहे हैं पीआर को लेके, उसके अंदर फ्रेंच स्पीकिंग के अंदर जो लोग हैं उनको पीआर इनविटेशंस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं और बहुत ही कम स्कोर के ऊपर मिल रहे हैं। जो स्किल्ड बेस्ड पीआर है वहां पर 525 के आसपास का स्कोर चल रहा है, 500 के आसपास का स्कोर चल रहा है। और जो फ्रेंच लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए ये स्कोर कम होके 400 450 रह रहा है। तो भाई ये एक बहुत बड़ा गैप है सेटलमेंट लेने का। तो जो भी कोर्सेज आप करने जाओ, जो भी डिग्री प्रोग्राम्स आप करने जाओ, उनको इंग्लिश में करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटीज में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रेंच को एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट रखने का। उस मौके को मिस ना करें और उसको ले लें। अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही अपना फ्रेंच भी सीख लें, क्लियर कर लें, क्योंकि यही फ्रेंच आगे जाके आपको सेटलमेंट बहुत आसानी से देगा। आज की डेट में भी अगर आप देखोगे, वहां पर बैठे हुए बच्चों से बात करोगे तो कितने बच्चे हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज की क्लासेस ले रहे हैं आज की डेट में। कोई ऑनलाइन ले रहा है, कोई ऑफलाइन ले रहा है, सबको हफड़ा दफड़ी मची हुई है कि भाई फ्रेंच होगी तो पीआर जल्दी होगा। अब ये कनाडा की पॉलिसीज आगे लंबा समय चलेंगी। कनाडा का पॉलिसी चेंज का मतलब ये नहीं होगा कि आपको डिप्लोमा में दोबारा से वीजे मिलने लगेंगे, आपको डिप्लोमा में दोबारा से पीआर मिलने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक स्किल्ड भी बनना होगा और स्किल्ड के साथ साथ अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज को जानते हैं तो आपके लिए आगे का रास्ता और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फ्रेंच का रास्ता बहुत मुश्किल नहीं है, वैसे भी ये वर्ल्ड की बहुत इजी लैंग्वेज मानी जाती है, तो आप स्टडी पीरियड के दौरान ही इसको सीख सकते हो। तो भाई इस समय कनाडा जाना डेफिनेटली आपके फेवर में रहेगा। एक तो उनकी पॉलिसी चेंज है, आगे ही उन्होंने मास्टर्स वालों को रिलैक्स कर दिया शुरू में 1 जनवरी से। आगे थोड़े दिनों में आप और सुनोगे चेंजेस, जिसके अंदर आप देखोगे कि जो +2 वाले ग्रेजुएट्स हैं उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। और एक हम अपनी वर्किंग में भी चेंज देख रहे हैं कि पहले जो स्टूडेंट रिफ्यूज हो जाता था, कई बार 2-2 3-3 बार फाइल लगा के भी वीजा नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बच्चा सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट के अंदर वीजा हासिल कर रहा है। तो पहले तो एडवाइस यही है, चाहे आपने हमारे से अप्लाई किया, किसी से भी अप्लाई किया है दोस्त, एक दो रिफ्यूजल के बाद गिव अप मत करना। अगर आपने कोर्स सही चुना है, आपने यूनिवर्सिटी सही चुनी है, तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, गिव अप नहीं करना, सरेंडर नहीं करना, अपनी फाइल को दोबारा रीलॉन्च जरूर करना। कनाडा वीजा इसी तरह से निकलेंगे, यही शायद उनका टूल है फिल्टर करने का। और मैं कहता हूं फिर भी गनीमत है कि वो आपको मौका देते हैं ऐसा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हालात देखो, एक तो वीजा 20% है और ऊपर से एक बार जो रिफ्यूज हो गया उसको सेकंड टाइम कोई एडमिशन नहीं देता। लेकिन कनाडा के अंदर ये दिक्कत नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलती, तो आप दोबारा अपना पाल लेटर लेके दोबारा अपनी फाइल लगाएं, क्योंकि खर्चा कोई ज्यादा नहीं होता। दूसरी बार फाइल लगाने का मात्र 7-8 हजार खर्चा है, $100 का एक्सपेंस है। तो वाई टू बैकअप, अपने आगे बढ़ें और अपनी फाइल्स को लॉन्च करें, टेंशन फ्री होकर आगे समा चलेगा कनाडा के लिए। लेकिन सतर्क होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, अच्छे प्रोफाइल्स वाले बच्चे जाएंगे। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।